माय चैनल। लास्ट वीडियोस में हमने यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन के इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन तीनों स्टेप देखे थे। उसके बाद में हमने पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन जैसे कि ग्लाइकोसाइलेशन, एसिटाइलेशन, इन सब पॉइंट्स को हमने कवर किया था। इस लेक्चर में हम करने वाले हैं ट्रांसलेशनल इनहिबिटर्स पॉइंट को कवर करने वाले हैं। सो फर्स्ट जो इनहिबिटर है दैट इज स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या करता है? इट बाइंड टू द 30th सबयूनिट ऑफ बैक्टीरियल राइबोसोम। इट बाइंड्स टू द 30th सबयूनिट ऑफ बैक्टीरियल राइबोसोम एंड कॉजेस मिसरीडिंग ऑफ mRNA। फिर ये जो स्ट्रेप्टोमाइसिन जो इनहिबिटर है वो किसका है? प्रोकैरियोट का है, क्योंकि प्रोकैरियोट में ही 30th एंड 50th राइबोसोमल सबयूनिट होता है। सो इट बाइंड्स टू द 30th सबयूनिट एंड कॉजेस मिसरीडिंग ऑफ द mRNA। अब जो नेक्स्ट है दैट इज क्लोरामफेनिकॉल। It binds to the 50th ribosomal subunit. क्या करता है ये? 50th सबयूनिट को बाइंड करता है और ब्लॉक करता है पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन थ्रू इनहिबिशन ऑफ पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। अब हमें पता है कि पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक ऐसा एंजाइम है जो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म करने के लिए हेल्प करता है, राइट? सो उसी को ही क्लोरामफेनिकॉल क्या करता है? वो ब्लॉक करता है, बट डज नॉट इफेक्ट साइटोसोलिक प्रोटीन सिंथेसिस इन यूकैरियोट। मतलब ये जो क्लोरामफेनिकॉल है ये सिर्फ प्रोकैरियोट में एज ए इनहिबिटर उसका रोल प्ले होगा, बट यूकैरियोट में ये कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा उसका। थर्ड वन इज टेट्रासाइक्लिन। Tetracycline, it binds to the 30th ribosomal unit and interferes amino acyl tRNA binding. मतलब जो A साइट होता है उसको ये इफेक्ट करता है टेट्रासाइक्लिन। नेक्स्ट वन इज इरिथ्रोमाइसिन। इरिथ्रोमाइसिन it binds to the 50th ribosomal unit and inhibit peptide chain elongation. पेप्टाइड चेन के इलॉन्गेशन को क्या करेगा? ये इनहिबिट करेगा। नेक्स्ट वन इज फ्यूसिडिक एसिड। It binds to the elongation factor G and it blocks the translocation. Okay. Next one, cycloheximide. It blocks peptidal transferase of 80S ribosome. It blocks peptidal transferase of 80S ribosome but not that of 70S bacterial ribosome. मतलब ये जो cycloheximide है ये सिर्फ यूकैरियोट को इफेक्ट करेगा, प्रोकैरियोट में नहीं करेगा। अब इसके जैसा एक एंजाइम इसके लिए था, प्रोकैरियोट के लिए था, ये क्लोरामफेनिकॉल जो है वो 50S को इफेक्ट करेगा प्रोकैरियोट में, राइट? और साइक्लोहेक्सिमाइड क्या करेगा? यूकैरियोट में एज एन इनहिबिटर रोल प्ले करेगा। नेक्स्ट वन इज प्यूरोमाइसिन। प्यूरोमाइसिन इट इज अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिस अल्बोनिगर। इट blocks protein synthesis. Puromycin like amino acyl tRNA binds to the A site of ribosome. प्यूरोमाइसिन किसकी तरह एक्ट करता है? सो अमाइनो असाइल टीआरएनए जैसे एक्ट करता है और जाके बाइंड हो जाता है ए साइट पे, और बाइंड होने के बाद क्या करेगा? ए साइट को वो ब्लॉक कर देगा। ओके। नेक्स्ट वन इज डिप्थेरिया टॉक्सिन। It stops protein synthesis in eukaryote by inactivating the elongation factor 2. यूकैरियोटिक elongation factor 2 को क्या करता है? डिप्थेरिया टॉक्सिन इनहिबिट करता है, इनएक्टिवेट करता है। एंड द लास्ट वन इज रिसिन और राइसिन। इनएक्टिवेट 60th सबयूनिट ऑफ यूकैरियोटिक राइबोसोम। ओके, सो ये जो पॉइंट है ट्रांसलेशन इनहिबिटर का ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेट हो गया, नेट हो गया, गेट हो गया, कैट भी हो गया, इन सब एग्जाम्स के लिए ये पूछा जाता है। Okay, so that's it for the lecture guys. I hope you like this video. Thank you.